आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी के सत्र में इस मंच पर से मैं आप लोगों को 3 काम करने के लिए कहूँगा और उस तीनों कामों का 4 फल आप लोगों को बतलाऊंगा। काम 3, फल 4। अब सुनिए काम कौन कौन से हैं। गुरु महाराज के नियम के अनुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ हुआ। उस पाठ में एक दोहा भी आप लोगों ने सुना होगा। उसी दोहा में काम और काम का फल दोनों बतला दिया गया है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। पहला काम, यहाँ से जो कुछ भी सुनाया जाएगा उसको आप लोग बड़ी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। एक भी शब्द कान से बाहर नहीं जाना चाहिए।
अब बाहर यदि चला गया तब हम जवाबदेही नहीं लेंगे कि 4 फल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, श्रेष्ठ श्रोता जो होता है समुद्र की सीपी के समान होता है। जब स्वाति नक्षत्र का मेघ आसमान में छा जाता है तब सीपी समुद्र की तलहटी से ऊपरी सतह पर आकर मुंह को खोलकर तैरने लग जाती है। जैसे ही स्वाति नक्षत्र का जल ऊपर से गिरता है और सीपी के मुंह में एक बूंद जल भी चला जाता है तो सीपी क्या करती है, झट से अपना मुंह को बंद कर लेती है और समुद्र की तलहटी में चली जाती है। जहां से निकली थी वहीं पहुंच जाती है और 7 महीने तक वह सीपी तलहटी में ही रहती है। मनुष्य के पेट से तो 9 महीने में बालक का जन्म होता है, चाहे बालिका का जन्म होता है। किसी किसी के पेट से 7 महीने में भी जन्म लेता है तो वह बालक बड़ा कमजोर होता है। लेकिन सीपी के पेट में जो स्वाति नक्षत्र का जल जाता है 7 महीने में ही वह पुष्ट हो जाता है और वह जल क्या बन जाता है, मोती। वह जल सीपी के पेट में जाकर मोती बन जाता है और जब मोती बन जाता है तब वह सीपी फिर से समुद्र की ऊपरी सतह पर आकर तैरने लग जाती है। उस समय भी उसका मुंह खुला हुआ रहता है और सूरज की किरण जब उसके मुंह की तरफ पड़ती है तो चमकता हुआ मोती लोगों को दिखलाई देती है और आदमी उससे निकालकर कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं। बहुत कीमत का वह होता है। और जो सीपी मुंह बंद करने में देर लगा देती है और स्वाति नक्षत्र के जल के साथ समुद्र का जल भी थोड़ा सा उसमें मिल जाता है तो 7 महीने को कौन कहे, 7 जन्म भी सीपी तलहटी में रहे तो अभी मोती नहीं बनता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण सीपी की तरह बतलाया। श्रेष्ठ श्रोता वही है साधु संत महात्मा के मुंह से परम कल्याणकारी वचन जो निकलता है उस वचन को कान के माध्यम से अंदर को ले जाए। जब अंदर में चला जाए तो घर में जाकर अब विचार करे कि अब हमें करना क्या चाहिए। खूब उस पर सार कार्य को निर्णय करके